आज तक हमारे खानदान में किसी ने जींस टॉप नहीं पहना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चेंज कर लेती हूँ। दीदी घूंघट घूंघट। अब आया ना लाइन पे। हाँ मम्मी। नमस्ते पूजा भाभी। नमस्ते नमस्ते। और इस बार कितने दिनों की छुट्टी पे आई हो? छुट्टियाँ तो आपकी चल रही हैं भाभी, जब देखो घूमती रहती हैं। आपकी तो किस्मत अच्छी है जो इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ, गोवा गई थी घूमने, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। बैगन। जा जाके चाय बना के ला। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। भाभी, गुड्डू कितनी सुंदर लग रही ना जीन्स टॉप में। लीजिए मम्मी जी चाय। गुड्डू, तुम्हारी तो ये बनारसी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितने में लिया? साड़ी, ब्लाउज का डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? पागल हो गई है क्या भाभी? आपको ये साड़ी दिख रहा है? अच्छा, ये तो डिजाइनर सूट है। कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी ये सूट। अरे जीन्स टॉप है ये। जीन्स टॉप? मम्मी जी जीन्स टॉप। अरे भाभी, कॉलेज में जीन्स टॉप ही चलता है। तो कॉलेज चेंज करा दो। कौन है ये? कहाँ से आते हैं? अरे डॉक्टरी डिग्री करते समय कौन सूट साड़ी पहनता है? तो डिग्री चेंज करा दो। नहीं पढ़ाना हमें ऐसे कॉलेज में, नहीं करानी हमें ऐसी कोई डिग्री जिसमें हमारी खानदान की बेटियों को जीन्स टॉप पहनना पड़े। इससे तो अच्छा हम गुड्डू को गंवार ही रख लेंगे, है ना मम्मी? नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़ी जल्दी वापस आ गई, 1-2 हफ्ता और रुक जाती। अरे मम्मी जी, वहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा पता है मम्मी जी, आज तो रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे शरीर टूट रहा है। शायद सफर की थकान अब निकल रही है। भाभी, अभी तो आपका स्टेटस देख रही थी, भतीजे के साथ साइकिलिंग कर रही थी, तब तो थकान नहीं हुई। वो तो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए हिम्मत करनी पड़ी, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ जाएगी। सफर में थकान हो जाती है, जा जाके चेंज कर ले और चाय पिला दे। मुझे अदरक वाली चाय कर देना। गुड्डू, अदरक तो मैं कूट दूं, पर पता नहीं क्यों कल से मेरे कलाई में बड़ा दर्द है। लगता कुछ भारी सामान उठा लिए होंगे। पूजा भाभी, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही गेहूं काटते हुए। वैसे कोई लेबर नहीं था क्या घर में गेहूं काटने के लिए? बिमला, तू अपना काम कर, कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है तुझे इस घर में। अच्छा जी, मायके में बेटी बन के काम करो तो खून बढ़ जाता है, और यहाँ बहू बन के चाय बनाने बोलो तो बीपी बढ़ता है। लो भाई, अब तकलीफ है तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? बात तो सही है। बहू, ज्यादा तकलीफ है तो दवा खा के सो जा। अगर शाम तक आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर पास ले जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब, मेरी बहू का एक नाखून तक नहीं दुखता मायके में, और बस ससुराल आते ही मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं यहाँ 40 साल से काम कर रही हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, पर ये महारानी को देखिए, आते ही बहाना बनाकर रेस्ट करने चली गई। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा दीदी, चलता हूँ, शाम को सत्संग में मिलेंगे। अरे भाई साहब, कैसे जाऊं मैं सत्संग, आप ही बताओ। पूरे घर का काम मेरे सर पर छोड़ रखा है, एक तो आते ही बिस्तर पकड़ रखी है। आप ही बताओ भाई साहब, इस उम्र में सेवा लेने का समय में उल्टा बहू का सेवा कर रही हूँ। ओहो, ये फिर शुरू हो गई। अच्छा दीदी, किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। क्या बताएं भाई साहब, 50,000 रुपया खर्च कर चुके हैं। जब भी मायके से आती है डॉक्टर का चक्कर लगा रहता है, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, पर टेस्ट में कुछ निकलता ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आती इसको क्या बीमारी है। दीदी, कहीं कामचोरी की बीमारी तो नहीं हो गई आपकी बहू को? अरे तेरी। दीदी, ये कामचोरी वाली बीमारी मुझे भी हो गई थी शादी के बाद। अरे बाप रे। तो बहू को कुछ दिन आराम करने दो। अरे हम भी तो यही बोल रहे हैं भाई साहब, आराम ही करना था तो 2 दिन और रुक जाती मायके में। किसी पे बोझ क्यों बनना, इसे भी तो सोचना चाहिए ना कि इस उम्र में मम्मी जी इतना काम कैसे करेगी। शाबाश। ऐसा नहीं है मम्मी जी, सच में थकान हो जाती है ट्रेवल से। बहू, तू अभी तक सोई नहीं? आप लोग आराम कीजिए, मैं ही चाय बना के लाती हूँ। बेटा
एक कप चाय मुझे भी बना दे। तेरे मायके की बात सुन सुनकर मुझे भी मेंटल थकान हो गया है।